सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एसआर एकेडमी। मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग के बारे में कि मध्य प्रदेश के उद्योग कितने प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और क्या कब आए थे वो और किस क्षेत्र में उपस्थित हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश उद्योग एक कब आया था? मध्य प्रदेश उद्योग जो विकास निगम है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1965 में किया गया था। कहाँ पर किया गया है? भोपाल में। इसका क्या है? इसका गठन 1965 में किया गया था और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वो है भोपाल में। अगला है मध्य प्रदेश उद्योग निगम क्या है? इसको मृगनयनी के नाम से क्या करते हैं? जो मृगनयनी के नाम से क्या है? एम्पोरियम, इसको जो है एम्पोरियम नाम इसका रखा गया है, इसके नाम से, मृगनयनी के नाम से। अगला इसमें है जो इसके जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ पर है? भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, रीवा, उज्जैन और ग्वालियर। इस क्षेत्र में क्या है? ये स्थित है, मतलब जो एम्पोरियम क्षेत्र है यहाँ पर इस क्षेत्र में उपस्थित है। ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन मंडीदीप, कहाँ पर? मंडीदीप रायसेन में है, दूर संचार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ये क्या किया गया था? दूर संचार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ये क्या है? देश का पहला, ये क्या है? मध्य प्रदेश में देश का ऐसा पहला जो है, ये क्या है? पहला ऑप्टिकल फाइबर है जो क्या है? जापान की मदद से इसको क्या है? स्थापित किया गया था। किसकी मदद से? जापान की मदद से। और देश का पहला भी ये ऑप्टिकल फाइबर है। प्रदेश में पहला ड्राई पोर्ट मांगलिया में स्थित है। कहाँ पर है? मांगलिया। मांगलिया कहाँ पर है? कहाँ पर है? इंदौर में है। अब क्या होता है? ड्राई पोर्ट क्या होता है? सूखा, जिसको सूखा बंदरगाह। सूखा बंदरगाह मतलब जहाँ पर पानी ना हो उसको सूखा बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पर सभी जो है आयात निर्यात यहाँ से किया जाता हो उसको कहा जाता है ड्राई पोर्ट कहा जाता है। अब आगे है सीमेंट उद्योग है। अब सीमेंट उद्योग पर चर्चा करेंगे कि सीमेंट उद्योग कौन कौन से। पहला इसमें है बानमौर में, 1952 में है। ये कहाँ पर है? बानमौर में है। बानमौर कहाँ पर है? मुरैना जिले में स्थित है। अगला है कैमोर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। ये कहाँ पर है? कैमोर है कटनी में। कहाँ पर है? कटनी में स्थित है। अगला है सतना, 1959 में सतना जिले में स्थित है। नीमच जो है 1980 81 में मंदसौर जिले में स्थित किया गया था। और जो जेपी जो है ये कहाँ पर? रीवा में है। और बिरला सीमेंट जो फैक्ट्री कहाँ पर है? मेहर जिले में स्थित है। एक सब क्या हो गई? ये सब सीमेंट फैक्ट्रियाँ हो गई। बामौर हो गए, कैमोर, सतना, नीमच, जेपी और बिरला सीमेंट फैक्ट्री। कृषि आधारित उद्योग जो हैं, चीनी उद्योग हुआ, सूती वस्त्र तो रेशम उद्योग, क्या है? ये कृषि पर आधारित उद्योग हैं। इसमें चीनी उद्योग कौन कौन से हैं? प्रथम चीनी मिल 1934 में जावरा में रतलाम में स्थित। कहाँ पर है? जावरा के रतलाम में स्थित है। दूसरा है भोपाल शुगर मिल। कहाँ पर? सीहोर जिले में। भोपाल मतलब भोपाल में नहीं लगाना, कहाँ पर? इसका सीहोर में स्थित है। दूसरा है बरलाई शुगर मिल। कहाँ पर? देवास में। यह प्रदेश की सबसे बड़ी है। क्या है? सबसे बड़ी है। प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? बरलाई शुगर मिल सबसे बड़ी है। फिर है डबरा शुगर मिल। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और सेठ गोविंद दास मिल ये कहाँ है? उज्जैन में है। और जीवाजी शुगर मिल कहाँ पर? मंदसौर में है। इसमें जो अधिकतर जो शुगर मिल है वो क्या है? बंद हो चुकी हैं। सिर्फ कागजों पेन पे लिखा गया क्या है? ये मिलें इससे हैं। जो अगला है सूती वस्त्र उद्योग, ये कहाँ पर? सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? इंदौर का है। यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा हब जो है जिसको बोला जाएगा कहाँ पर? इंदौर है, जहाँ पर सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग बुरहानपुर में स्थित। कहाँ पर है? बुरहानपुर में हुआ था स्थित, 1906 में स्थापित किया गया था। और फिर है मालवा मिल। ये कहाँ पर? मालवा मिल इंदौर में स्थित है। ये बहुत बड़ा क्या है? यहाँ पर सूती उद्योग के कारखाने हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मालवा मिल में है। अब है रेशम उत्पादन व कारखानों के कारण सिवनी को क्या कहा जाता है? लखनऊ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? लखनऊ की संज्ञा दी गई है। क्या है? यहाँ पर रेशम के उत्पादन और कारखानों के कारण सिवनी को क्या है? लखनऊ की संज्ञा दी गई है। और प्रदेश में रेशम जो मंडी है कहाँ पर है? पचमढ़ी, होशंगाबाद में है। सबसे बड़ी रेशम जो मंडी है ये कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। वन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? पहला है कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, कथिया, लाख और
लकड़ी उद्योग, ये सब क्या है, वन पर आधारित उद्योग हैं। तो कागज उद्योग क्या है, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल, ये कहाँ पर है, नेपा नगर में है। नेपा नगर कहाँ पर है, नेपा नगर है बुरहानपुर में है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, इसकी स्थापना की गई थी। अगला है ओरिएंटल पेपर मिल, ये कहाँ पर है, अमलाई है। अमलाई कहाँ पर है, अनूपपुर में है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, इसकी स्थापना की गई थी। जो ओरिएंटल पेपर मिल है ये क्या है, जो बिरला कंपनी है उसकी क्या, जो बिरला कंपनी है उसके द्वारा ये संचालित की जाती है। अगला है सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहाँ पर, होशंगाबाद में है। फिर जो बैंक नोट प्रेस, ये कहाँ पर, देवास में। कब स्थापना की, 1974 में की गई थी। इसमें 5 के, 20 के, है ना, 50, 100 और 500 के नोट यहाँ पर क्या है, प्रेस जो है नोट यहाँ पर छपते हैं। और टिश्यू पेपर कारखाना कहाँ पर है, डॉक्टर अंबेडकर नगर में। ये कहाँ पर है, महू है। महू कहाँ पर, इंदौर में है। तो कहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर नगर में क्या है, टिश्यू जो पेपर बनता है उसका कारखाना है। अगला जो बीड़ी उद्योग है ये कहाँ पर स्थित है, ये जौलपुर हुआ, सतना हुआ, कटना, दमोह और सागर, इन सब जगह क्या है, बीड़ी उद्योग है। जो तेंदुपत्ता का जो सबसे उत्पादन होता है, कितना होता है तेंदुपत्ता, जो बीड़ी किससे बनती है, बीड़ी बनती है तेंदुपत्ता से बनती है। बीड़ी का उत्पादन किससे होता है, तेंदुपत्ता से होता है। इसका मध्य प्रदेश में लगभग 60% इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इससे क्या होता है, इसका बीड़ी का उद्योग चलता है। दूसरा है कत्थया उद्योग, ये कहाँ पर है, शिवपुरी में है और बानमौर मुरैना में है। ये दोनों क्या है, सरकारी कारखाने। कैसे हैं, सरकारी कारखाने हैं। अब लाख उद्योग, ये कहाँ पर है, उमरिया ज़िले में। ये भी क्या है, सरकारी उद्योग है। अब लाख का उत्पादन कैसे होता है, लाख में जो है ये प्राकृतिक रेजिन होती है। क्या होती है, प्राकृतिक रेजिन होती है। लाख क्या है, एक प्राकृतिक रेजिन है। इस पर क्या है, एक कोरिया लैका नाम का, कौन सा, कोरिया लैका। जो कोरिया लैका नाम का एक कीट पाया जाता है। ये कीट क्या करता है, जो बबूल हुआ, पलाश हुआ, है ना, इन पौधों पर क्या है, बैठ कर क्या करता है, ये लाख का उत्पादन, जो प्राकृतिक रेजिन का उत्पादन करता है, उसी से क्या होता है, लाख उद्योग संचालित होता है। ये कहाँ पर, उमरिया ज़िले में है। ये भी क्या है, सरकारी उद्योग है। अगला है लकड़ी कारखाना, ये कहाँ पर है, सबसे बड़ा जो कारखाना है ये कहाँ पर है, मनेरी मंडला में है। जो ये मनेरी मंडला में कारखाना, एक इसका मुख्य कार्य क्या है, लकड़ी चीरने का काम करता है। क्या करता है, लकड़ी ये चीरने का कार्य करता है। दूसरा सब जो है ये जौलपुर में स्थित है। इसका कार्य है लकड़ी का उत्पादन, जो चीरने का काम, बनाने का काम, ये सब उत्पादन कहाँ होता है, यहाँ पर ये जौलपुर में होगा। तो बनादर में कितने बच्चे चर्चा की है, कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्थया, लाख और लकड़ी उद्योग पर चर्चा की है। खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ये है एम्बे स्टस सीमेंट की चादरें जो है कहाँ पर है, कटनी में है। और कास्टिक सोडा उत्पादन कहाँ होता है, रतलाम में होगा। सैडर और खंडवा में क्या है, कास्टिक सोडा का उत्पादन होता है। और चूना ये कहाँ पर है, चूना को तो पता ही हो आपको, सब कटनी में चूना उत्पादन होता है। और पेंसिल व स्लेट का उत्पादन कहाँ होगा, मंदसौर में होता है। मिट्टी के बर्तन उज्जैन और ग्वालियर में क्या होता है, मिट्टी के जो बर्तन उनका वहाँ पर बनते हैं। मार्बल कहाँ पर है, मार्बल जो कटिंग हुआ और पॉलिश हुई, इसका कहाँ पर है, कटनी में है। और ग्रेनाइट जो है इसकी भी क्या है, जो पॉलिश और कटिंग दोनों कहाँ पर, छतरपुर और टीकमगढ़ में। और जो है फ्लैग स्टोन, ये शिवपुरी, ग्वालियर, विदिशा में है। इसकी भी जो है कटिंग हुई और जो पॉलिश हुई, ये भी कहाँ, यहीं पर की जाती है। तो कौन कौन से हैं, एम्बे स्टस सीमेंट की चादरें कटनी में हैं, कास्टिक सोडा रतलाम शेड्यूल खंडवा में है। और जो चूना ये कटनी में है। और पेंसिल की स्लेट कहाँ पर है, मंदसौर में है। और मिट्टी के बर्तन ये कहाँ पर, उज्जैन और ग्वालियर में है। मार्बल कहाँ पर, कटनी पाया जाता है। और ग्रेनाइट इसकी पॉलिश और कटिंग दोनों ये छतरपुर और टीकमगढ़ में। और फ्लैग स्टोन की कटिंग और जो है कटिंग और पॉलिश, ये भी कहाँ पर, शिवपुरी, ग्वालियर और विदिशा में ये सब चीज़ें हैं। ये क्या होगा, अपने खनिज आधारित उद्योग हो गए। केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं मध्य प्रदेश में, वो कौन कौन से उद्योग हैं, उनमें है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो इसकी स्थापना 1942 में कटनी में की गई थी। और दूसरी स्थापना 1969 में इटारसी में
की गई थी। अगला है आधुनिक हथियार फैक्ट्री। जो आधुनिक हथियार हैं उनकी स्थापना कब हुई है? 2017-18 में मालनपुर। मालनपुर कहाँ पर ये है? भिंड जिले में है। अगला है वाहन निर्माण फैक्ट्री। जो है वाहन जो बनते हैं सरकारी उपकरण के जो बनते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा, वो 1969 में कहाँ पर? जबलपुर में है। और इसको IISCO ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय उज्जैन में है। स्टेटन पाइप एंड फाउंड्री, इसकी स्थापना 1969 क्या कब की गई थी? 1969। इसकी स्थापना 1968 में जबलपुर में की गई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड 1968 जबलपुर में की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। पहला है देवास इलेक्ट्रिकल्स, ये कहाँ पर? देवास में है। फिर जो साइकिल है, साइकिल उद्योग कहाँ पर? गुना। फर्नीचर वर्क्स जो कहाँ पर है? अमानपुर जबलपुर। और पोल्ट्री ये ग्वालियर में है। पोल्ट्री उद्योग किससे हो गया? ये हो गया जो मुर्गी पालन होता है उससे हो गया रिलेटेड। इंजीनियरिंग वर्क्स ये कहाँ पर? इंदौर में है। कृषि उपकरण कारखाने खंडवा। और मेटल वर्क्स विदिशा में हो गया। और कैलेंडर की जो बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? उज्जैन में जो कैलेंडर बनते हैं। ब्रूस एंड स्पोर्ट्स ये इंदौर में कारखाने हो गए। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं विकास निगम। और मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड। इन तीनों की जो है मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में मुख्यालय हैं। ये सब जो मुख्यालय कौन से हैं? मध्य प्रदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। और ये वाले कौन से हैं? केंद्र सरकार के, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये वाले उद्योग हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।